टाइटैनिक शिपरेक पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स ने एक अजीबो गरीब चीज नोटिस की। समंदर के बॉटम पर शिप का अगला हिस्सा काफी अच्छी कंडीशन में, जबकि पिछला हिस्सा इंतहाई बुरी कंडीशन में, और वो भी 2000 फीट दूर पड़ा था। बेशक 100 सालों तक समंदर के बॉटम में पड़े रहने पर लोहा और स्टील गल सड़ जाता है, लेकिन अगर ये दोनों एक ही शिप का हिस्सा थे और एक ही वक्त में डूबे थे तो फिर अगले और पिछले हिस्से में इतना ज्यादा फर्क क्यों? रिसर्चर्स का मानना है कि एक्सीडेंट वाली रात आइसबर्ग से टकराने के अलावा भी टाइटैनिक के साथ कुछ हुआ था जिसने उसके पिछले हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पर सवाल है कि आखिर क्या? नाज़रीन, 1912 में जिस रात टाइटैनिक के साथ हादसा पेश आया था, उस वक्त वो कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 700 किलोमीटर दूर अंधेरे समंदर के बीचों बीच अकेली मौजूद थी। हादसे के वक्त इसमें टोटल 2240 लोग सवार थे, जिसमें से 1500 लोग अपनी जान गंवा बैठे। वो जिसको अनसिंकेबल कहा जाता था, वो कुदरत की ताकत के सामने देखते ही देखते काले समंदर की नजर हो गई। इस हादसे के चश्मदीद गवाह आई विटनेस सिर्फ वो लोग थे जो किसी तरह शिप से निकलकर अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में कूद गए थे। आइसबर्ग टकराने से लेकर शिप के डूबने तक जो कुछ भी हुआ, उसका रिकॉर्ड उन आई विटनेस के सिवा और किसी के पास नहीं था, जो कि खुद ठंडे पानी से लड़ने में मसरूफ थे। पहली रेस्क्यू शिप RMS कारपैथिया भी टाइटैनिक डूबने के 1.5 घंटे के बाद वहां पहुंची थी। वो भी खुशकिस्मती थी कि उनको टाइटैनिक का इमरजेंसी मैसेज मिल गया, वरना जो लोग ठंडे पानी में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, उनकी जान भी नहीं बचती। और टाइटैनिक के हादसे के बारे में आज तक किसी को भी मालूम ना पड़ता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले तो किसी को भी मालूम नहीं था कि शिप के साथ हुआ क्या है, लेकिन फिर बचने वालों ने बताया कि शिप की एक आइसबर्ग से टक्कर हुई थी। इन बयानात को मौके पर मौजूद आइसबर्ग को देखकर कंफर्म भी किया गया, जिस पर टाइटैनिक का रेड पेंट अभी तक लगा हुआ था। हादसे के बाद आई विटनेस और एविडेंस को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि टाइटैनिक के राइट साइड पे आइसबर्ग ने 300 फुट बड़ा सुराख छोड़ दिया था, यानी टाइटैनिक की पूरी साइड का 1/3 हिस्सा फट गया। पर दूसरी तरफ आई विटनेस का कहना था कि शिप को डूबने में करीब 2.5 घंटे लगे थे। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि अगर आइसबर्ग ने वाकई टाइटैनिक पर 300 फुट बड़ा सुराख छोड़ा था, तो इसको 2.5 घंटे में नहीं बल्कि चंद मिनटों में ही डूब जाना था। पर सच्चाई क्या थी, ये उस वक्त किसी को भी मालूम ना पड़ सका। सच्चाई जानने के लिए जरूरी था कि टाइटैनिक शिप को ढूंढा जाए। कई सालों तक टाइटैनिक की तलाश जारी रही और हर